ये देखो देख मैं तो हूँ ही, पर मेरे साथ में भैंस भी आई है आज। हाँ कितना है, चश्मा और कपड़े भी पहनती है। शेर खर्चा क्यों हो रहा है मेरा, ये बता दे। किसी भैंस को आज तक ना देखा तो देख ले एक बार। हाँ दिखा दे इसे इधर। देखो किसी भैंस को हंसते हुए देखा है, ये रही भैंस, ये हंसती है। और देखो ये छोटे छोटे बच्चे फोन पे लग रहे हैं, ये क्या करेंगे, यही आज की जनरेशन खराब। और देखो एक पड्डा पड़ा है वहाँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भैंस का बच्चा। गवारा जस्ट फनी वे, नॉट सीरियस। तो हेलो गाइस, हम सब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, और इस बंदे को देखो यहाँ पे, ये तो बीमार भी पड़ गया। हाँ भाई कितना भाई, मैं भी सेम दवाई लेके आया हूँ, देखना यार क्या करें। चीज होती है। क्या कह रहे सर आप? झूठे हैं दोनों। हाँ जी, आपको भी कुछ कहना है? बोलो झूठे हैं सारे सारे। एंजॉय एक बार ऑलरेडी बोल दो। ये देखिए, अब भाई अपनी एज बताओ। अगर तुम्हें डाल दे, देखिए हमारा रूम है, जो मैं थोड़ा यहाँ से नहीं दिखा सकता आपको, यहाँ से देखिए आप। मैं 15 साल का हूँ। ये देखिए, ये जो है जस्ट लाइक किला, ये हॉल है। और व्यू देखते हैं आपको, हटो। ये देखिए व्यू देखिए आप। हमें जाना है ये जैसलमेर सिटी। यहाँ पर हमें पैदल सफर करना होगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी जगहों पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, और प्लस गलियों में जा भी नहीं पाएंगे। नहीं जैसे गाड़ी लेके आए इन सबको इग्नोर करो, क्योंकि वैसे भी दिखेंगे। फ्लैश बंद कर दी तो मैंने। ओके चलो मिलते हैं आगे। नोएडा दिल्ली। तो मेरा नाम गुलाब सिंह है, नाम है। अभी जो अपन देखने जा रहे हैं ये है जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट। 3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका आने जाने का एक ही रास्ता है, जहाँ से अभी अपन जाएंगे। तो इस फोर्ट को बनाने में 500 साल लगे। जिन्होंने बनाया था उनका नाम था महाराज जैसलदेव। महाराज जैसलदेव 1156 में इस फोर्ट का नींव रखा, और ये पूरा फोर्ट 870 साल पुराना है। ये इंडिया का एकमात्र सेकंड फोर्ट है जो लिविंग फोर्ट है। 5,000 लोग रहते हैं अंदर, 600 घर बने हैं, कम से कम 50 होटल है, 20 रेस्टोरेंट। तो मेन जो देखने लायक है राजा रानी का पैलेस है, वो देखेंगे। उसके अंदर 200 रुपीज़ पर पर्सन। तो गाइस अब हम पूछने वाले हैं कौन सा गिराएगी, आंखें प्रलो, आंखें प्रोल। ऑलरेडी आया है, तो देख रहे हो भाई कितना फेमस प्लेस है। यहाँ सब घूमने आ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आए, अपन लोग भी आए हैं, आर्मी वाले भी लोग भी आए सेफ्टी के लिए, आर्मी के लोग भी खड़े हैं सेफ्टी के लिए। तो भाई सब अपन जाएंगे वहाँ उस ऊंचाई पे दुनिया देखने। कहते हैं दुनिया वहाँ से अच्छी लगती है। कौन कौन दुनिया देखने चल रहा है यहाँ से, हाथ उठाओ। और किसको दुनिया पार करनी है वो भी हाथ उठाओ। बात ना करते, क्या मतलब डरते हो सब? बिल्कुल डरते हैं भाई जिसे देखो ये कहता है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मौत से डरता बंदा। ठीक है ना, भूत से डरता है, भूत से भाई की मुँह निकल जाती है। अभी हम रानी के पास किले में जा रहे हैं, रानी से चुम्मा देगी आगे। रानी आएंगी चुम्मा देंगी, किसी को चाहिए आगे बढ़ना, सब साथ में, धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई भी।
अब हम किले में जा रहे हैं गाइस, लोग आ रहे हैं, घूमते हुए आ रहे हैं, सबके चेहरे पे खुशी है। मतलब किला बढ़िया है। क्या मतलब ये फॉरेनर देख के लोग खुश हो रहे हैं, किला देख के नहीं। इसका इस आदमी के चेहरे पे हमारी टपक रही है, देखो गाइस। ये हिंदुस्तान की सभ्यता, लोग पागल हो रहे देखने के लिए। There are some foreigners also who are also interested in our culture. This is a Rajasthan famous song, Jaisalmer song. Culture song जो भी है। चल तो लोगे ना, ये लोग हैं बुढ़ापे के में भी आ गए हैं, थक गए हैं दोनों। कितने बोला थक गए हैं, रुके पड़े हैं। यस भैया ये तीसरा गेट है, इसका नाम है गणेश फोर्ट। इस फोर्ट का तीसरा गेट, इसका नाम गणेश फोर्ट। जब भी राजा महाराजा कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान गणेश की पूजा पाठ करके फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये तीसरे गेट का नाम है गणेश फोर्ट। अभी इसके आगे चौथा गेट आएगा, उसका नाम है हवा फोर्ट। चलो भाई गाइस, आगे बढ़ते हुए बोल दो गणपति बप्पा। चलते चलो। गाइस जितना अच्छा फोर्ट है उतनी अच्छी, गाइस जितना अच्छा फोर्ट है उतनी अच्छी साफ सफाई है। तो क्लीननेस मेंटेन करो, सभ्यता अच्छी रहेगी, दुनिया आती रहेगी। ये गड़बड़ करिए साले। ये भी रिकॉर्डिंग में आई है, ब्लॉगिंग बना रही हैं। देखते हैं कि चैनल के लोग कितने फॉलो करेंगे। और ये है फेमस ड्रेसेस ऑफ राजस्थान। आ रहे हैं, पीछे दिक्कत थोड़ी चलने में, जो कि हमारे गाइड बताएंगे। अभी देखिए इस फोर्ट का चौथा गेट, इसका नाम है हवा फोर्ट। इस फोर्ट का चौथा गेट है, इसका नाम हवा फोर्ट। हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिला है, वो जून जुलाई के महीने में यहाँ पर 55 डिग्री का गर्मी रहता है। अभी आर्मी के जवानों ने 55 डिग्री की गर्मी में जहाँ बॉर्डर है वहाँ पर उन्होंने पापड़ को रेत के ऊपर रखा, दारू के साथ में खाया, बाजरे की रोटी और गेहूं की रोटियों को गाड़ी के बोनट के ऊपर बनाया। इतना गर्मी रहता है। लेकिन चौथे गेट में उस ज़माने में या उस जून जुलाई के महीने में भी ये जो चौथा गेट है वो ठंडा रहता है। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो खाली हवा खाने के लिए बैठते हैं। तो अभी आप इसके नीचे से निकलोगे आपको ऐसा लगेगा जैसे एसी या कूलर चल रहा हो। तो ये चौथा गेट का नाम हवा। तो गाइस आपने सुना, मतलब यहाँ पे होता है, लोग में गर्मी भी बहुत थी और लोग रंगीन भी बहुत थे, तो खाना पीना सब चलता था। खाना भी और पीना भी। और कहीं कहाँ चलता था ये आपको मैं बात बताऊंगा। ये पत्थर हमारे यहाँ का फेमस है, ये जैसलमेर का येलो पत्थर। ये इसको मेडिसिन में तो यूज करेंगे। कौन से स्टोन में? जैसलमेर का येलो स्टोन मेडिसिन रूप में। मेडिसिन, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो लोग कह सकते हैं आप कि पत्थर खाने से भी सेहत बन सकती है। तो ये पत्थर खाओ, सेहत बनाओ, बीमारी हटाओ। चलो भाई क्राउड को फॉलो करेंगे अपने आप। खड़े हो, ये फोर्ट का दशहरा चौक है, मेन चौक जो बोलते हैं ना, यही है। और ये चामुंडा माता का मंदिर है, 550 साल पुराना। यहाँ पर ओल्ड टाइम में पाडों की बकरों की बलियाँ दी जाती थी माता को खुश करने के लिए। आखिरी बलि दिया गया रेशमा और शेरा पिक्चर जो 1971 में बनी थी, उस समय बलि में रोक लगा दी गई। तो पुराने समय में यहाँ पर पांडवों की बकरों की बलियाँ दी जाती थी। मेन जो आप देख रहे हो वो सीट जो मकराने का पत्थर का, वो राजा जी का सीट है। यहीं पर अभी भी कोई भी राजा का कार्यक्रम होता है तो राजा इधर बैठते हैं। जैसे होली, दीपावली, गणगौर, कोई भी फेस्टिवल राजा का जब अभी राजतिलक हुआ तो यहीं पे हुआ था। तो मेन जो राजा का सीट है यहीं पे कार्यक्रम हो रहा है। अभी अपन यहाँ से चलेंगे अंदर राजा के पैलेस में, इधर से देखते हुए रानी के पैलेस से बाहर निकलेंगे। यहाँ से आएंगे। तो गाइस जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे पहले बकरे मुर्गे काटना बंद कर दिया गया, अब दोबारा कटते हैं लेकिन लोगों के पेट भरने के लिए। अब हम जाएंगे राधा रानी किले में, ऊपर से व्यू देखेंगे, जो पसंद नहीं आया तो नीचे फेंक देंगे।
आते चलो आते चलो। यह राधा रानी पैलेस, जो कि यहाँ का डोम हो गया आपका। टिकट लेनी पड़ेगी। ये टिकट काउंटर हो गया आपका। टिकट लेके ऊपर ये देखो क्या है। एवरीवन ये देखो, ये है महाराजा युवराज कुमार चैतन्य राज सिंह। कितना लंबा नाम है। इतने में तो अपने दोस्त अभिषेक के 2 नाम आ जाएंगे। पर राजा सिंह मत जोड़ा रहा ना। हाँ, अभिषेक राजा में थोड़ी आता है। अभिषेक राजा आता है, अभिषेक राजा में नहीं आता। प्रेजेंट में जो है ये है अभी। टिकट लो ना यार। दो निकले गाइस। यहाँ पे आने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी अपने होटल वाले के साथ आते हो तो उससे कंफर्म करना कि टिकट वो दे रहा है कि आप दे रहे हो। और स्पेशली गाइड, क्योंकि यहाँ पे होटल वाले आपकी लगा लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करो, मेरी तारीफ हो रही थी। देखो कैमरा की तारीफ चल रही है, रिपीट करो। बाद में रिकॉर्ड करो। चलो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जितना चला उसमें क्या देगा? होटल वाले के मांगा देख रहे हो गाइस क्या यार, स्टोरी वैसी कम है। आप तो देख रहे हो, पहला मार्च 2008 का ये अभी ऑफ हो गए कोविड में। 28 दिसंबर 2020 को ये ऑफ हुए, अभी इनको राजा बनाया गया। गाइस देख रहे हो आप, राजा हो या रंग हो, 101 का शगुन तो हर कोई देता है, 1001 का नहीं देता। 101 का शगुन है। तो गाइस 101 की कहानी खत्म करके आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। नो आपको बताया ये पूरा फोर्ट 870 साल पुराना है। ये जो आप झलका देख रहे हो, ये तो ये सबसे ब्यूटीफुल रानी का झलका होता था। यहीं से रानी राजा को निहारना, मतलब देखने के लिए, क्योंकि राजा इधर से आते थे, इन्हीं को देखने के लिए ये सबसे सुंदर झलका जो 550 साल पुराना सीढ़ी और हथौड़ी से पूरा पत्थर के ऊपर बनाया गया है। मतलब रानी देखती कि राजा देखता था रानी को? रानी तो देख रहे हो गाइस, पहले भी ताड़ाताड़ी चलती थी। इसी के अंदर एक पालकी है डोली, जो ओला सिल्वर का बना हुआ है। तो यहीं से अपन चलेंगे अंदर। तो हमारे जैसलमेर की 9 चीज़ में जैसलमेर का चांदी भी फेमस है। आपको सुई से लेके एलिफेंट तक मिल जाएगा। यहाँ से अपन अंदर चलेंगे। 2 चीज़ का ध्यान रखना, जो लंबे हाइट में वो सिर बचाते हुए मंजूर है, और जो छोटे हैं वो भी नीचे देखना और बड़े को भी नीचे देखना है। नीचे क्योंकि सिमिलर रहते पत्थर, तो 2 चीज़ का ध्यान रखना, माइंड हेड और नीचे देखना है। तो गाइस हमें इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, सबकी हाइट बिलो एवरेज है। थोड़ा ना क्लिप ना हर जगह की मतलब मेंटेन मैं जहाँ पे जब बोल रहा हूँ वहाँ के ले रहा हूँ। चांदी की साइज के रूप में आई नेपाल राज घराने से। सामने आप देखिए भाले युद्ध में यूज लिए गए। यहाँ पर कुल 2.5 बार युद्ध हुए, 2 बार फुल और 1 बार हाफ में युद्ध हुआ। तो गाइस ये हथियार, झगड़ा करना हो तो आ जाना, सब कुछ है यहीं पर ही। यहाँ पर कोई 2.5 बार युद्ध हुआ था, तलवारों को भी यूज में लिया। ये बूढ़े बुजुर्ग राजाओं के छड़ी के रूप में भी काम आता था, और अंदर तेज हथियार निकलता था, गुप्ती दोनों साइड चलने वाला। तो यहाँ पर आखिरी जो युद्ध हुआ था, जो हाफ युद्ध हुआ था, वो लूणकरण के साथ में हुआ था। उनकी एज थी 65 साल के थे, बूढ़े थे, और उन्होंने इन तलवार इस गुप्ती से कई लोगों की मुंडियाँ अलग कर दी थी। बड़ा मादा छोटा देख रहे हो भाई, लाठी में भी तलवार है, पास में भी तलवार है, अंदर ही बाढ़ेगा और पीछे से ही बाढ़ेगा। क्या अंदर है कि नए वाले पुराने आज नशे के रूप में यूज करते हैं। अभी देखिए ओल्ड टाइम में
हमारे समय में आपने सुना होगा दूसरे के कंधे पे रख के छोड़ी जाने वाली बंदूक। अच्छा, ये है, इसको 2 लोगों द्वारा छोड़ी जाती है। कैमल के आगे आदमी बैठता है, उसके गर्दन पे रख के दूसरा तीसरा वार करता है। मतलब ये 16वीं शताब्दी से पहले की बंदूक है कि बाद की? ये 16वीं शताब्दी से पहले की बंदूक है कि बाद की? मतलब बिफोर द जब अंग्रेज आए थे उससे पहले की बंदूक है कि उसके बाद? बाद की है। इसी पे कहते हैं, इसी पे कहावत है, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना है ना। देख रहे हो जहाँ अच्छी चीज मिलेगी सब लग गए यहाँ पे। ये हाथियों को कवर करने के लिए अंकुश है, हाथी के सिर के ऊपर मारा जाता था। और ये गुप्ती है, और ये काला वाला अफीम के लिए, और गोल गोल है वो लकड़ी की। अभी देखिए ये जो जैसलमेर जिले का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो आप छतर देख रहे हो, ये मामूली छतर नहीं है, 5,500 साल पुराना। ये छतर इंद्र भगवान ने भगवान श्री कृष्ण को गिफ्ट में दिया था, तब रुक्मिणी का विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण से। तो ये 5,500 साल पुराना छतर, इस छतर का नाम है मेगा डमर छतर। पीढ़ी दर पीढ़ी जब भी राजा का राजतिलक होता है, इसी छतर के नीचे होता आ रहा है। अभी जो नए राजा बने वो चमाली से राजा है, महाराज चैतन्य राशि, उन्हीं का राजतिलक इसी छतर के नीचे हुआ। तो ये 12 kg गोल्ड है और 35 kg सिल्वर है, 35 किलो चांदी और 12 किलो सोना। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्योर गोल्ड है अभी भी? प्योर गोल्ड है अभी भी। यहाँ से चलेंगे आगे, ओल्ड टाइम सीसीटीवी कैमरे दिखाएंगे। ऑल टाइम सीसीटीवी SMS वगैरह यहीं से मिलता था। राजा का सैनिक है, वहाँ यहाँ पर खड़ा रह के ढिंडोरा पड़ता था, जोर जोर से ढिंडोरा। मतलब बिगुल बजाता था? बिगुल? ढिंडोरा जो पड़ता था ना, हाँ वैसे बिगुल बजाते हैं। बबूल के साथ। हाँ। तो सेना युद्ध के लिए तैयार रहे, या राजा का कोई भी बड़ा कार्यक्रम जैसे शादी ब्याह वगैरह, तो संकेत जैसे मिलता था, जैसे सावधान रहो। हाँ, इसका नाम है रणबेरी। तो हमारे जैसलमेर की 9 चीज़ फेमस है, उसमें मैंने पहला आपको बताया जैसलमेर का चांदी। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ का जैसलमेर का पत्थर फेमस है। अगर इस पत्थर के ऊपर जैसे आप पानी फेंकते हो तो ये फटाक से पानी को एग्जिट करता है, सोखने का काम है। ये देखिए इधर देखिए मेरे को, जैसे ये आपने पानी लिया और ये फेंक दिया, ये पत्थर है ना, पानी को ये सोख लिया, इसके सोख देते हैं, सूखने लगा मतलब गीला नहीं। तो ये guys, सोख लेगा। अभी आप जाओगे अब आप समझ रहे होगे कि पुराने टाइम पे भी घर ठंडे क्यों रहते थे। हमारे यहाँ के लोग इसी पत्थरों के अंदर खाना पानी करते हैं। कौन सा पत्थर है ये? जैसलमेर का येलो पत्थर। इस पत्थर का रात को जैसे इस पत्थर के अंदर दूध रखते हैं, तो ये धीरे धीरे दूध के अंदर के पानी को ये एग्जिट सोख लेता है। सुबह जो दही मिलेगा पनीर जैसा, उस जो जमाए हुए इस कटोरे के हो आप उल्टा करोगे तो दही गिरेगा नहीं। वो दही क्या है, आप जैसे घर में खाते हो, बड़े बूढ़े या कोई भी घर में युवा जन, तो कभी आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस, एसिडिटी, खट्टी डका ये नहीं होता है। और इसका नेचुरल रहता है। आपको क्रीम वगैरह अपन लगाते हैं चेहरे पे, नहीं एकदम चेहरा खिलता है, क्योंकि ये नेचुरल। तो हमारे सेकंड नंबर जैसलमेर का येलो पत्थर। तो येलो पत्थर हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो दवाई का पत्थर भी है, खाने का पत्थर भी है, और सर फोड़ने का पत्थर भी है, तो सब कर सकते हैं। यही पत्थर जाएगा सर फोड़ देंगे अब उसका। नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। राजा खड़े रहते थे और जनता को दर्शन देते थे। तो ये है सबसे ऊंचाई की दुनिया। मैंने आपको बताया 870 साल पुराना है। जब भी कोई भी आक्रमण आते थे, सबसे पहले उनके ऊपर ये है सेकंड हाईएस्ट वे। ये जो गोल गोल पत्थर आप देख रहे हो, ये उन आक्रमणियों के ऊपर फेंके जाते। अच्छा, ये युद्ध में यूज पानी होता था युद्ध में? ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, 80-90 किलो वेट वाले पत्थर। चलो अभी सबसे पहले जिनके नाम से किसे चेस्ट प्रेस लगानी थी? चेस्ट प्रेस किसे लगानी है? बाइसेप वगैरह रेसना? जैसलमेर के नाम से जैसलमेर का नाम पड़ा था। 1156 में इन राजा ने फोर्ट का नींव रखा था। ये जो राजा है ना, महाराज जैसलदेव, 1156 से लेके 1167 तक ये राजा रहे थे। इन्हीं के नाम से इस शहर का नाम पड़ा जैसलमेर शहर। ये जैसलदेव राजा थे। सेकंड नंबर तो मैं दे दुदनराज दूधो जी, तीसरे नंबर पे भीम सिंह, चौथे नंबर पे सबल सिंह, पाँचवें नंबर पे अमर सिंह। वैसी इनकी चमाली सी गुड़ी है। और ऊपर आप छत देखिए, लकड़ी से बनी हुई। ये बनी हुई लकड़ी की सारी। अरे ये 15 से 20 के बाद साजा थे क्या? इसके बाद तो मुगल शासन आ गया था। टूरिस्ट गार्ड में
ये भगवान श्री कृष्ण, राधा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्णा की 159 जनरेशन, 159 पीढ़ी से पीढ़ी राजा बनती आ रही है। ये भगवान श्री कृष्णा इन्हीं के वंशज पीढ़ी से पीढ़ी यदुवंशी। भगवान श्री कृष्णा की 9वीं राजधानी जैसलमेर। पहली कौन सी? मथुरा, काशी, भटने, दिगम, दिरावर, गजनी, फिर नवा जैसलमेर। हाँ जी। इसके बाद में आपको बताते हैं ये जो आप फोटो देख रहे हो ये नॉर्मल नहीं है। 5वें ताकतवर राजाओं में इनका नाम आता था, महाराणा शालीवान सिंह। इनका जो हाइट था वो 7.5 फुट था और इनका वजन था 280 किलो और ये 3.5 फुट चौड़े थे। और ये जो एक्सरसाइज वगैरह करते थे बड़े लोहे के एंगलों से लटक के नीचे घोड़े के बछड़े को सीने से लगाते थे और 20-20 लीटर दूध पीते थे दिन में। और इनकी 21 रानियाँ थी और 100 लड़के थे, 100 लड़के। और इनका ड्रेस अभी ऊपर रखा हुआ है। वो ड्रेस को आप 100 जने आराम से, मतलब ये आप 9 जने हो ना, 9 जने ओढ़ के सो सकते हो सर्दी में। अच्छा, इतना बड़ा। कितनी रानियाँ थी इनकी? 21 रानी। और बच्चे कितने थे इनके? 100 थे। देख रहे थे आवाज़ ज़्यादा थी। महाराणा शालीवान सिंह। उनके बाद में जवाहर सिंह, फिर दिग्विजय सिंह, फिर रघुनाथ सिंह, फिर दुर्गा सिंह। ये वही राजा है जो एशिया के सबसे सुंदर राजतनक हुआ था 15 जनवरी 2021 को। ये भी अभी 27 साल के युवा यंग और स्मार्ट राजा है। अभी प्रेजेंट बता रहे थे, ये अभी हनुमान जयंती को तो आपको क्या सुविधा में दुविधा क्या मिली वहाँ पर इस होटल में? दुविधा क्या दिया? दुविधा ये है कि वो बंदा अपनी बातों में प्रॉपर स्टैंड नहीं कर रहा है। उसने क्या पहले बोला होगा आपको गाइड या रिक्शा? उसमें लिखा हुआ गाइड इंक्लूड है। इसलिए हमने बुक करा है। कितने में बुक हुआ आपको? अदरवाइज ऑटो वालों को भेज देते हैं छोड़ने के लिए लोकेशन पे ओनली, बाकी यहाँ से पूछ जाओ। वो तो उसमें कितने में बुकिंग हुआ? मेरा बुकिंग 3500। मेरा नाम है होली चौक। यहाँ होली नहीं, सॉरी, यहाँ पर घूमर चौक है। यहाँ पर ओल्ड टाइम में घूमर हमते थे रानियाँ, तो राजा ऊपर से पद्मावती पिक्चर देखे वैसा यहाँ पर घूमर। ये रानियों को लाने ले जाने में डोली यूज लेते थे और चांदी का बना हुआ है, डोली बोलते हैं, और सिल्वर का। शादी में आती डोली। हाँ, रानियों को लाना ले जाना इसी डोली को यूज में लेते थे। जैसे टैक्सी होती है ना आज के टाइम में, वैसे टाइम में ये पूरा This is an old taxi. पैकअप होता था। ऊपर जो छतर होता था वो भी चांदी का और साइड में मुकमल होता है ना, मुकमल आपने देखा? मखमल, उससे पूरा सजा जाता था। तो यहाँ पर उन समय में उनको खाना वगैरह जो आता था ये आप होटल वालों को नहीं दिखाते थे क्योंकि वो सोचेंगे कि अपने गुप्त रखें। वहाँ पर आप अंदर देखोगे ना चांदी के और खाने पीने के बर्तन वगैरह भी चांदी के। ऑल टाइम में क्या है उसमें रास्ता ही चलती रहती है। तो उनको क्या खाना वगैरह अगर खाने में जहर वगैरह लाए तो वो तो उसका कलर नीला होता है। ऐसे लोटा तुम्हारे घर में रखा है? सोने के बर्तन है। जो मेन मन चीज शूट कर बस हो गया इतना तो। अपना वो ऑन कर लीजिए, ये ऑन कर लीजिए। हाँ जी, अभी आप देखिए जहाँ पर आप खड़े हो इसका नाम है होली चौक। पुराने समय में मैंने आपको बताया एक राजा की 8-8, 10-10 रानियाँ होती थी। एक राजा थे महाराणा शालीवान सिंह, उनकी 21 रानियाँ थी। तो फ्री समय में लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा गो। दिया था। ये बच्चों को ओल्ड टाइम में राजाओं को, राजकुमारों को हैप्पी बर्थडे पे ऊंट, घोड़े, तलवार, भाले ये दिए जाते थे। तो पुराने समय से ये कवि ने इस लकड़ी के घोड़े के ऊपर कहावत की कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखो जैसा। ओल्ड टाइम में जैसलमेर देखना भी कठिन था क्योंकि पूरा रेगिस्तान था। रेगिस्तान के लिए आने के लिए या तो कैमल चाहिए या घोड़ा या पैदल, बाकी कोई साधन नहीं था। तो यहाँ पर वही लोग टिक सकते हैं जो 55 डिग्री का गर्मी का सहन कर सकते हैं और उनके वस्त्र लोहे जैसे और उनके पैर पाषाण पत्थर जैसे।
तो यहाँ पर कवि ने इसी घोड़े के ऊपर कहावत लेकिन एक सवाल है यहाँ पे, ये कैसे झेल रहा 55? ना तो उसका बस लोहे जैसे। आदत। अच्छा, ये राजाओं की जो शाही सवारी निकलती उसके ऊपर ये छाया कहते हैं। ये आपने दाढ़ी में देखा रामायण में, रामायण देखी जब भगवान राम को दाढ़ी में नहीं देखा ना, एकदम शेविंग किया हुआ। लेकिन जब भगवान राम और लक्ष्मण को 14 साल का वनवास हुआ, वनवास काट के वापिस अयोध्या लौटे, तब दाढ़ी बढ़ा हुआ था। तो ये दाढ़ी में मूर्ति भगवान राम की। एक लेडीज अपने मस्तिष्क में सिंदूर भरते हुए, उधर एक लेडीज बच्चे को दूध पिलाते हुए, नृत्य करते हुए और भीगे बालों को सहलाते हुए और पानी पिलाते हुए पेड़ को। अभी आपको बताते हैं राजा महाराजा के समय में चलने वाली मनी ये आकृतियाँ हैं। ये है राजा के जमाने में चलने वाली सबसे छोटी करेंसी थी। करेंसी तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट हुआ था अपनी करेंसी। पहले था बाटर सिस्टम, फिर हुआ सोने चांदी, फिर हुआ तांबा, फिर आए नोट वाला ये करेंसी। चलो चलो चलो, करेंसी है नहीं, टिकट विकट दे रखे हुए। नहीं करेंसी है वो। टिकट लग रहा है ना रेलवे टिकट। मुझे भी टिकट विकट दिया। चले जितनी भी आप चित्रकारी देख रहे हो, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया। भगवान कृष्ण कार्तिक के जी को दर्शाया गया। तो ये ओल्ड टाइम में रंग महल। ये अलग अलग वेजिटेबल्स कलर से बनाए गए हैं। समझ रहे हो? लेडीज का सबसे बड़ा फेस्टिवल। ये जो बेड आप देख रहे हो खाली, इसमें पैर नीचे कर। चलिए जिनका हो गया थोड़ा सा, चलो यहाँ से आगे चलिए फोटो देखते हुए। चलो 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 चलो। लेकिन इसका कंबल है यहाँ के सबसे लंबे से नीचे आना है। फिर आपको बताएंगे यहाँ से सबसे हाईएस्ट पॉइंट देख के आइए, फोटोग्राफ वीडियो करके जल्दी आना नीचे। ठीक है। ये रानी के महल में थे। If the king is in Jaisalmer, the light dark जलेगा. Watch your right, watch your left. अब एक ये भारत रक्षा है ना? ये जो आप देख रहे हो, ये जो नक्शा आप मैप देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा उधर से इंडिया का नक्शे जैसा। हाँ, मुझे भी इंडिया का लगा। इधर से आपको लगेगा छोटे बच्चे के पिस्तौल जैसा, लेकिन ये खाली जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट है। ये टावर है जो 99 है और 3.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। आने जाने का एक ही रास्ता, पहले गेट का नाम अक्खी करोड़, दूसरे का सूरज, तीसरे का गणेश, चौथे का हवा करोड़। इधर से अपन इधर आए, ये चामुंडा माता का मंदिर, यहाँ पे राजा का सीट था, यहाँ से अंदर घुसे, इधर से ये देखा, यहाँ से ये, यहाँ से देखते देखते हाईएस्ट पॉइंट, फिर आई रोटी रानी की झरोखे, रोटी रानियों की झरोखे बाद में आए रानी के पैलेस में। अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं। मेन देखने लायक राजा रानी का पैलेस है, बाकी पूरे में गांव बसा हुआ है। 90% ब्राह्मण लोग, 10% नाना राजपूत लोग रहते हैं। इसमें गणेश झील भी है? नहीं, ये सब बाहर है। गड़ीसर, पटवावली, सालम सिंह, ये सब बाहर है। मोमडन वगैरह तो नहीं रहते ना इसमें? नहीं, मोमडन एक भी नहीं है। पूरा ऑल आर हिंदू भाई, ऑल आर। अभी देखिए, मैंने आपको बताया जो अपन ने पहला रूम देखा था वो सबसे पहली रानी का महल। अभी ये सेकंड रानी का पैलेस होता है। सेकंड रानी जब ओल्ड टाइम में जितनी भी रानियां फ्री समय होता तो यहाँ पे गेम होता था, चौपड़, शतरंज, पासा गेम। अच्छा, वो यहीं पे रानी घर के अंदर
अमूल का सोल। हाँ ये आपने सुना होगा ये बांधनी का फ्लॉक म्यूजिक पॉप म्यूजिक। हमारे देश में यहाँ की कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया 9 चीज़ फेमस है, उसमें आपको खाली 2 चीज़ बताई मैंने। एक तो जैसलमेर नहीं 3 बताई, एक चांदी, एक जैसलमेर का येलो पत्थर, तीसरे नंबर पे जैसलमेर का हाबूर पत्थर, चौथे नंबर हमारे यहाँ की जो चीज़ फेमस है वो है यहाँ की लस्सी, लबालब लस्सी, गबागब लस्सी और झबाजब लस्सी। एक यहाँ का कचौड़ी फेमस है, क्या हुआ? चारों आपके काम पे लगाइए थी। दाल का और प्याज का। दाल का प्याज का। एक यहाँ का साड़ी, हमारा सोल में छोटा वाला एक यहाँ का पहली बार देख रहे हैं क्या? इतनी सारी है सारी। वैसे आएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेट है यहाँ पे। क्या दिक्कत है, सब्जी बन जाएगी। चलो जगह दो। ओए ओए हाँ हाँ वो इतना ना बोल चुप कर, जगह नहीं, नेट लगाना ही आ रहे। अभी प्रेजेंट टाइम में राजा यहाँ पे रहते हैं, इसका नाम है मंदिर पैलेस, हनुमान सर्किल पे है। यहाँ पर ओल्ड टाइम एक पिक्चर बनी थी, सरफरोज पिक्चर, इसमें नसरुद्दीन साहब ने गजल गाई थी, होश वालों को क्या खबर बेखुदी क्या चीज है। ये तीसरे नंबर पे राजाओं का होटल है, इसका नाम है ज्वार पैलेस होटल। ये है पटनों की हवेली, ये हनुमान सर्किल में। अभी अपन चलेंगे, सुनिए गाइड सभी, यहाँ पर चलेंगे पटनों की हवेली, जहाँ पर बालिका वधू सीरियल, हम अच्छा। एजुकेशनम, तेरे नाम, हम साथ साथ, भूल भुलिया, नन्ना जैसलमेर, सरफरोज, मेला, पृथ्वीराज चौहान, कई पिक्चरों के गाने बने थे। मेरे हिवड़े में नाचे मोर, अलबेलो सजन आयो रे, निम्बड़ा निम्बड़ा, हम साथ साथ हैं, हम दूर हम दूर साथ हैं। साथ हैं। अभी अपन यहीं से फोर्ट से चलेंगे पटनों की हवेली। वो थोड़ी है ये इसमें। इस हवेली के अंदर 150 रुपीज टिकट लगेगा अगर चलना है कितना? तो 150 रुपीज पर ईच। इसमें देखने लायक क्या क्या है? इसमें सभी देखने लायक केरोसिन से चलने वाले फ्रिज, कूलर, टीवियां, पंखे, अंदर अच्छा, केरोसिन से चलने वाला है। केरोसिन, अंदर छत वगैरह गोल्ड के, पीतल के, लकड़ी के। और इस हवेली 5 मंजिल तक बनी हुई है, इसके अंदर सीमेंट चूना पानी नहीं लगा हुआ। 5 हवेलियां हैं कुल, मतलब कितनी पुरानी है? 250 साल पुरानी। बालिका वधू सीरियल का, मेरे हिवड़े में नाचे मोर, अलबेलो सजना रे। बताओ वाली का मतलब। मूवी कितनी देखी है? मैंने नहीं देखा। अगर देखना है तो अपन यहीं से फोर्ट से चलेंगे। कौन सी? हम साथ साथ, भूल भुलैया, नन्ना जैसलमेर, सरफरोज, मेला। भूल भुलैया भी इसमें शूट हुई है। हाँ, भूल भुलैया 150 रुपया लेगा। वही चलो लेता था। अजय पुराने सिक्के, मुगल के शासन के टाइम के सिक्के हैं ये। दुकान है ये, अवार्ड जीत चुकी है। कब कब जीता है अवार्ड? ये तो पता है। ठीक है, कम पैसे दिए, फिर तो मांगने पड़ेंगे। ऐसे दिखाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला गया 2 बार। दुकान को 2 नेशनल अवार्ड। 2 बार। अभी अंदर जाइए। ये हाँ तो गाइस अब हम वहीं पे है बड़ोगा हवेली, सॉरी पटोगा हवेली। तो इंस्टाग्राम रील के लिए मेरा अकाउंट उसमें भी है। तो गाइस देयर इज सम प्लेस। ऐसे ना सिर्फ कोई जगह जगह क्लिप जॉइंट करी यहाँ का। अच्छा। इस तरीका से खड़े करके यार, खड़े करके फोन मतलब अच्छा। वीडियो तो करेंगे क्या कर रहे हो भाई? पधारो मैडम जी।
ये विन चेन है। दोस्तों ये होती है भारत की संस्कृति। उम्र कोई भी हो, म्यूजिक हर किसी के खून में है। संस्कृति बढ़िया है अपनी, प्राउड वार्मिंग संस्कृति वो। और ट्रेडिशनल चनिया चोली बोलते हैं इन्हें। ये चनिया चोली हो गई। और ये कौन सा, उस पर कौन सी कारीगरी होती है? कारीगर नाम मुझे याद था, भूल गया मैं। किसको? कारीगरी कुछ नाम थे उसके। पटवारी, पटवारी कारीगरी। तो गाइस अब हम गड़ा से बोल रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको झील का और बताऊंगा, फिर बात करते हैं इस बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। अरे एक चीज़ बताया, उधर से बोट पे जा सकते हैं अपन तो। गाइस अभी हम जा रहे हैं झड़ेसर झील। हमारा रिफ्रेशमेंट टाइम कंप्लीट हो चुका है। सब फुल जोश में है। अब झील पे जाएंगे, पहल का मजा आ रहा है। गाइस राजस्थानी सड़कों में एक क्वालिटी बढ़िया है, यहाँ की डिवाइडर बढ़िया है। हमारे ऐसे भी चल सकते हैं, बस फर्क इतना है यहाँ पे एक चीज़ है जो हमारे यहाँ पे भी कॉमन है, पानी की पिचकारी हर जगह। बहुत जगह कैसे गाइस रोडें भी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, ठीक ठाक ही हैं। नोएडा से तो ज़्यादा साफ है। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का बढ़िया सेटअप दे रखा है। नहीं, क्योंकि ये है बहुत फेमस एरिया, क्योंकि दिस इज टूरिज्म प्लेस, पोर्ट के पास में है, इसीलिए साफ सफाई रखनी पड़ती है। गड़ेसर झील पे तो वो भी मिलते हैं नाव वगैरह। हम जा रहे हैं गड़ेसर झील। गड़ेसर झील है ना यार, कुछ और भी है। हाँ गड़ेसर झील। तो ये देखो यहाँ दूर से व्यू आ रहा है गड़ेसर झील का। कुछ सोवेनियर्स। ये देखो गाइस, ये है झील, गड़ेसर झील। अब शुरू हो चुका है नाइट शो। और नेट बंद दिखा रहा, नेट मैं हल्दीराम का खाता हूँ, हल्दीराम का है नहीं इधर पे। मुझे हल्दीराम अच्छा लगता है। ये ज्वेलरी है। This is some traditional jewelries used in as a necklace, and some used in hairs, and also there's some used in earrings and some nose rings. Let's see this. It's a kangan. आगे जाओ, छोटी तो गाइस ये है कुछ एक्टर जो कि बढ़िया लगेंगे आपको। और ये कुछ ट्रेडिशनल राजस्थानी टोपी, मतलब जो ज़्यादातर जो जैसलमेर और जयपुर वगैरह पहनते हैं। और ये कुछ हाथ से बुनी हुई हैंड क्राफ्टेड कारीगरी, जिसमें आपको पर्स मिलता है, लैपटॉप बैग मिलता है, बैग वगैरह मिलते हैं, ये सब हैंड क्राफ्टेड होते हैं। इन सब पटवारी साड़ी या पटवारे हैंड क्राफ्टेड बनाते हैं।
हो गया। कुछ हाथ की गुड़िया जो कि आपकी होती है कठपुतली, जैसे कि आपने जैसे अक्षरधाम या और भी कुछ जगहों पे देखा होगा, इनका शोज़ काफ़ी अच्छा रहता है। आर्ट है। और ये हो गया प्योर चमड़े की क्या है पर्स और ये टोपी वगैरह और बेल्ट। और ये कुछ फिर से ट्रेडिशनल टोपी, यानी एक चीज़ है, हर ट्रेडिशन में अपनी एक टोपी है कि सब टोपी पहनाना जानते हैं। ये देखो आयुष, तुम्हारे नाम का पर्स। मेरे नाम का पर्स है, मेरे से बिना पूछे मेरा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं यार। अरे पहले आता था एक नाम का ब्रांड, लीवर आयुष। ओए पैर साझा देंगे किसी में से। कितने का ये? 30 डिस्काउंट 1%। सुबह आके देखते हैं। भाई देखो हम अभी लंच टाइम कर रहे हैं। भाई ये डिनर है। हाँ भाई सॉरी डिनर। दोनों अरे गिर जाएगा।